जरूरी साहब विशेषकर ये सब आपको बताने की करने के लिए यूपी में हमारी जो संगठनात्मक या जो आंदोलन की आज तक हो रही है वो पंजाब से कम रहा है आंदोलन का जोर। इसलिए यूपी में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। वहाँ पे हम जब चुनाव आएगा तो वहाँ पे बीजेपी को हराने का काम करेंगे और यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों से राज छीनने का काम। पार्टी का जो आपने नाम लिखा बाप पार्टी लिखा है बीएपी नहीं, वो व्यापारियों की पार्टी ये भारतीय आर्थिक हमारी पार्टी है, इसका शॉर्ट फॉर्म बीएपी है। कोई मैं इनको समझा दूं, जो बोर्ड लगा है वो व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने हमें समर्थन देने के लिए, व्यापारियों ने मिशन पंजाब का सहयोग करने के लिए हमें यहाँ समर्थन दिया और वो समर्थन दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरे देश का व्यापारी आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के व्यापारी साथ हैं और हम इनके धन्यवादी हैं। गठबंधन की कोई भी वो तो बाद की बातें हैं, जो भी होगा अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी तो पहला कदम है जो पूरे देश के व्यापारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इकट्ठे होके जो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, हम उस सोच के साथ में समा थोड़ा वा 2022 का स्पष्ट कर दो कि मिशन 2022 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मिशन 2022 ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की दोषी रही हैं, उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाएं, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं। और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहले चल रही है, हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट। अब ये व्यापारी हैं, इनको व्यापार नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं कागज उठा के। तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है, जिसको रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो। ये सब चीज़ें अगर हम करके 117 इलेक्शन लड़ेगा 117 पे देखिए 117 पे ही लड़ेंगे। देखिए अभी शुरुआत मैं बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है। जब सीटें 117 हैं तो चुनाव तो 117 पे ही होगा ना। लेकिन किसान शहीद हो गए, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। देखिए ये तो हमें तो इन्होंने आज समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई जरूरी भी नहीं होता। हम वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं किसानों के सम्मान समारोह है व्यापारियों का, वहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके शुरू। बाबा जी ਤੁਸੀਂ स्पष्ट कर दो जी समर्थन ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮर्थन है? देखो इस तरह है, आज पूरे देश का व्यापारी परेशान है। 1947 तो लैके अज तक सब व्यापारियों को साडा बंदा मान सम्मान नहीं मिले। सानू चोर कहा गया, सानू बेईमान कहा गया, सानू इन्ना जलील किया गया। साडे फैक्ट्रियां भी, साडे कारखानियां च रेडा मारिया गई। इस करके पूरे देश का व्यापारी आज आया, सिर्फ लुधियाना का नहीं, देश की 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद है। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है। सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुड़नी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। चुड़नी साहब की अगुवाई में संघर्ष करो। और केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे। हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज हैं उन्हें ठीक कराएंगे और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे। उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया। हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी को खत्म कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स।
आज आपको क्या लगा? आपने क्या देखा? आपने क्या समझा? आज केवल लुधियाने के तो मेरे ही हैं, आज हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या संशय है, 29 स्टेटस के मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिसकी मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर? वो केवल तरुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चुन्नी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हर जगह पर करेंगे, हर जगह पर। हमारा व्यापारी 8 करोड़ हमारा जीएसटी रजिस्टर हमारा दुकानदार है, 40 करोड़ हमारे मजदूर भाई हैं। देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहाँ पर हम लोगों का माल बिकता है। तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होंगे, मजदूर, किसान और व्यापारी वहाँ पर मिलकर उस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। देखिए, जहाँ तक सस्पेंड का सवाल है वो तो बहुत पहले किया गया था। देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार तो नहीं की है, लेकिन उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि 8.5 महीने में 600 किसान हम शहीद हो गए हैं धरने पे बैठे। इसके बावजूद भी, इतने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, तो हमारे पास और चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मान लिया हम ये आंदोलन जीत भी जाएं, वैसे तो 8.5 महीने में सुनी नहीं, पर मान लिया हम जीत भी जाएं, तो 5 जून 2020 से पहले वाली स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो क्या 5 जून 2020 से पहले क्या किसान को कोई समस्या नहीं थी? उस वक्त भी पंजाब में 3-4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश में हर 32 मिनट में एक आत्महत्या तब भी हो रही थी, वो अब भी हो रही है। 3 कानून तो अभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुए, अभी हमारी हालत कौन सी अच्छी है। तो ये हमारे डेथ वारंट है, बस इतना हो जाएगा कि डेथ वारंट वापस हो जाएंगे। अगर जीत भी गए तो डेथ वारंट वापस हो जाएंगे, लेकिन वेंटिलेटर पे हम फिर भी रहेंगे। और अगर हमें वेंटिलेटर से उतरना है तो फिर हमें पूरे देश की नीतियां बदलनी पड़ेगी, और जो इन राजनीतिक पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त मोर्चा के किसान क्यों नहीं साथ आए आज आपके? देखिए, थोड़ा विचारधारा का अंतर है, हर आदमी में, हर परिवार में होता है। एक आदमी कहता है कि आंदोलन के जरिए ज़्यादा जीत सकते हैं, हम ज़्यादा बात मनवा सकते हैं, लेकिन हमारा जो तजर्बा है वो ये है कि आंदोलन के जरिए हम नीतियां नहीं बदलवा सकते। जब तक एक नीति हमने बदलवानी होती है, उसके लिए लड़ रहे होते हैं, तब तक एक और थोप दी जाती है, फिर उसके लिए लड़ते हैं, तब तक तीसरी और थोप दी जाती है। कोई 20 साल से आंदोलन कर रहा है, मैं 29 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, राज्यपाल जी 51 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगर 51 साल पहले की हम स्थिति देखें देश की, तो 51 साल पहले 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना है। तो कहाँ हम बराबर में रहे? कहाँ हम जो 1970 था उस वक्त तो कोई किसान सुसाइड नहीं करता था। देखिए, विरोध कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, और विरोध जिस तरह का है, कई बार जो मुद्दे हैं या जो हम संघर्ष के तरीके हैं उस पर कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ भाई अभी संसद में सारे चलो, वो कहते हैं नहीं थोड़े जाएंगे। ये नॉर्मल बातें हैं, ये कोई मेरा अपना आंदोलन का तजर्बा है, आपका अपना हो सकता है, तीसरे का अपना हो सकता है, विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन हम मुद्दों पे इकट्ठे हैं जिसके लिए संयुक्त मोर्चा बना था, और आंदोलन इकट्ठे लड़ रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक ये आंदोलन लड़ते रहेंगे। पड़ी थी आपको हरियाणा में, तो उसको क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, एक प्रयास है, जब पौधा लगाते हैं तो उसके पहले दिन फल नहीं आता। जब पौधा लगाते हैं पहले दिन फल नहीं आता, कई साल तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, फिर वो फल देना शुरू करता है। इसलिए हम ये पौधा लगा रहे हैं और फल भी एक दिन जरूर लगेगा। और अगर हम कहीं मंजिल पे चलें और 2 किलोमीटर चल के हमारे साइकिल में पंचर हो जाए, तो हम पंचर लगा के दोबारा फिर चलेंगे या वहीं वापस बैठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
बिल्कुल आंदोलन पहले से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ये कह के हटा हूँ कि मिशन पंजाब तब कामयाब होगा जब देश के व्यापारी भी, देश के मजदूर भी, देश के किसान भी, पंजाब के, ये सारे आंदोलन में जाएंगे और ये सारे जाने के लिए तैयार हैं। आंदोलन पार्टी यही कह रही है कि शुरू तो यही कह रही है कि राजनीति जाना चाहते हैं किसान, आंदोलन और बढ़ेगा। हाँ, तो राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? राजनीति उनके नाम लिखवा दी क्या? कोई भी आके राजनीति में जाके ये बोलता है कि नहीं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये तो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर वो कर लेना आंदोलन। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं जी किसान तो उनके साथ है, नवजोत सिद्धू कह रहे हैं किसान तो उनके साथ है। तो अच्छा है, उनके साथ भी होंगे। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि सारे देश के हमारे साथ आ गए, उनके साथ भी होंगे। जो उनके मित्र होंगे, उनको ठीक लगता होगा, उनके साथ भी चले गए होंगे। ये तो आज बीजेपी में भी है किसान कुछ ना। नहीं, पंजाब मिशन ते मीटिंगां ते पहला भी कई हो लिया। साडे दलित समाज के भरा बैठे ने, राजू जी इन्होंने और रेशम जी बैठे ने, इन्होंने कई मीटिंगां पहला भी करा चुके ने। अज व्यापारियों ने जिहड़ा है वो समर्थन दिता है भी मिशन पंजाब जे तुसी अगवानी करते हो तो असीं तुहाडे नाल आ। ये उन्होंने अज समर्थन दिता है। प्रेस वाले वीरां ने देखा होना भी मंच तो अज हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हल भी मेरे सारे व्यापारी भरा अंदर ही ने, जिहदी मर्जी फोटो खिच लो, जिहदी मर्जी इंटरव्यू लै लो। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी अज लुधियाने इकट्ठा होया। क्यों इकट्ठा होया? नंबर 1 अज सीगा व्यापारी दिवस। 9 अगस्त 1942 ਨੂੰ महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिता सीगा। अज व्यापारी दिवस से असी भी करो या मरो का नारा देता। असी अपनी भारतीय आर्थिक पार्टी का निर्माण करन जा रहे हैं। 117 सीटां ते इलैक्शन लड़ांगे, पर सानू पिंडां दे विच तां सानू कोई नहीं जानता। शहरां विचों तां असीं अपने इंडस्ट्रीलिस्ट असीं लाले खड़े हो जाएंगे, सानू कोई हरा नहीं सकता। पर पिंडां दे विच असीं साडा असैस नहीं हैगा। इस करके असीं सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी नूं बेनती की भी तुसीं साडे किसान भरा, साडे लालियां दे वड्डे भरा हो, साडे सिर दे ताज हो, ते इस करके तुसीं अगे लगो। और अज असीं चड़ूनी साहब नूं पंजाब दा CM डिकलेयर किया हैगा। और जो किसान जथेबंदियां हौली हौली करके तुसीं देखियो इन्हां दे नाल आउणगीਆਂ, क्योंकि साडे जिहड़े भोले भाले किसान उत्थे किसी कई लोगों के कोलों गुमराह हो के, जिहड़े इन्हां दे कुछ किसान संगठनां दे जो लीडर है उन्हां तो गुमराह हो के बेचारे उत्थे बैठे है। मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, अगर 8 महीने तो मेरे किसान उत्थे बैठे है, 450-500 शहीद हो गए, कि किसानां ने मरन वास्ते जन्म लिया? जो किसान साडे सारिਆਂ दा पालन पोषण करदा है, सानूं रोटी दिंदा है, वो किसान नूं सड़कां ते भाजदा है। पर कुछ किसानों के लीडर मैनू जो अज महसूस हो रहा है वो भोले वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसानों च सच्चाई है, जिवें अज चड़ूनी साहब खुल के साना मंच पर आया है, तो आओ जो एक डेमोक्रेटिक तरीका इलैक्टोरल प्रोसैस है, आके इलैक्शन लड़िए आप मिल के। व्यापारी थोड़े नाल है, मजदूर थोड़े नाल है, तुसीं सरकार बनाओ, किसान साडे बड़े भरा ने, तुसीं CM बनो। और साडे लालियां नूं साडी जिहड़ी लिखा पढ़ी वाली मिनिस्ट्री हैगी, सानूं माड़ी मोटी वो दे दिओ, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे दिओ, फाइनैंस मिनिस्ट्री दे दिओ, असीं बही खाता थोड़ा वधिया मेनटेन करांगे। तुसीं CM बनो, तुसीं जिहड़ा एग्रीकल्चर के जिन्ने रिफॉर्म्स हैगे है वो अपने आप ठीक करो, अपने नैया के खवैया बनो। अगर किसान नेता जिहड़े उत्थे बैठे ने अगर वो ईमानदार ने तो उन्होंने सहर्ष साडे व्यापारियों के नाल साडे अगे लग के साडी ढाल बन के पंजाब तो शुरुआत करनी चाहिए है सरकार बनाने दी। और आने वाले टाइम हर स्टेटां जिथे मेरा व्यापारी किसान ते मजदूर भरा बैठा है वो उस जगह से सरकार बना के 2024 लोक सभा च असीं अपनी सरकार बनावांगे। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਸੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਭਵਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ और GST ਅਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स देश और कोई टैक्स नहीं होगा। और इन्ना 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपया साल ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ और GST ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਣੀਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋ। ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ MLA ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।